कुर्मी जाति को लेकर हाई कोर्ट का एक्शन। कुर्मी जाति बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इसी के ऊपर हाई कोर्ट पर भी केस चल रहा है। अब हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर में एक सवाल दागा है। सवाल यह है कि कौन सा ऐसा कारण था जो कुर्मी को ओबीसी में शामिल किया गया। कौन सा ऐसा कारण था, या आप कहिए तो कौन सा ऐसा संवैधानिक कारण था जो कुर्मी जाति को सूची से हटाकर यानी ओबीसी में कर दिया गया, एसटी सूची से हटाकर। इसी सवाल को लेकर रांची हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देना है। केंद्र सरकार को जवाब देना है कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था उस समय, क्या उस पर प्रक्रिया थी, क्या सूचना था, या माने किस आधार पर कुर्मी को एसटी सूची से हटाया गया है। इसी के ऊपर आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्त, वीडियो आप पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। सीखने के लिए आपको किसी न किसी वीडियो को देखना होगा, चाहे किसी का भी वीडियो हो, और वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि शौक से हम लोग बैठ के बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो जो बनता है, समझिए कि जो देखता है कुछ न कुछ सीखता है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें कुछ सीख के आते हैं, और इसी तरह से वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। सरना धर्म कोड को लेकर भी चल रहा है, कुर्मी आंदोलन चल रहा है। कुर्मी कहिए चाहे कुर्मी कहिए, हम लोग को खतियान में इससे पहले भी मैंने इस विषय पर वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन बहुत भाइयों का कहना है कि आप टाइटल गलत लिखते हैं, आप डिस्क्रिप्शन गलत लिखते हैं, आप टैग गलत लगाते हैं। लेकिन मजबूरी है भाई कि हम लोग को खतियान में ही कुर्मी लिखा हुआ है। भले आप लोग के खतियान में, जैसे झारखंड का बहुत सारा जिला है, अब कोई ऐसा जिला है जहां पर नाम जो है सो आपका कुर्मी लिखा हुआ है, और बहुत ऐसा जिला है जहां कुर्मी लिखा हुआ है। अब हम लोग को खतियान में जो है, हम लोग कुर्मी जाति से ही आते हैं, महतो जाति से ही आते हैं, रामगढ़ जिला, रामगढ़ से। अब हम लोग को एक्चुअल में लिखा हुआ है कुर्मी। अब कुर्मी लिखा हुआ है तो मजबूरन हम लोग को वीडियो में कुर्मी ही बोलना पड़ता है। अब बहुत का ऐसा खतियान है जिसमें कुर्मी लिखा हुआ है, र की जगह में ड का प्रयोग किया गया है। इस पर वीडियो बना चुका हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन भाइयों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि नए डिस्क्रिप्शन में आप गलत लिखे हैं, या टैग टाइटल में आप गलत लिखे हैं, लिखने नहीं आ रहा आपको। अरे भैया, मेरे खतियान में ही कुर्मी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, कुर्मी और कुर्मी दोनों लिखता हूं। नाम में कहीं न कहीं डिफरेंस हुआ है। आप विधानसभा में आप सुने होंगे, जयराम महतो ने इसको लेकर बात उठाया था, कुर्मी और कुर्मी को लेकर। कुर्मी को हटाकर कुर्मी करने की बात हो रही है। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि क्या प्रक्रिया हो सकता है। सवाल जो हाई कोर्ट ने दागा है केंद्र सरकार के ऊपर कि किस वजह से एसटी सूची से वो हटाकर ओबीसी सूची में रखा गया कुर्मी जाति को, आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैंने केंद्र सरकार को लिखित रूप में जवाब देना है। रांची हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को द्वारा उस सूची भेजा गया है। अब सूची के आधार पर उसको जवाब देना है, चाहे आज दे चाहे कल दे। लेकिन जिस समय 31 के आसपास, 31 में गूगल के अनुसार से 31 में जो सो कुर्मी को एसटी सूची से हटाया गया है, अब उस समय कौन सा ऐसा कारण था, जो क्या आन पड़ी, राजनीतिक कारण था
या कोई और कुछ कारण होगा। आखिर किसी सूची से किसी को हटाने के लिए कोई न कोई तो वजह होना चाहिए ना। आखिर कौन सा वजह था जो हम लोग जानना चाहते हैं और हाई कोर्ट ने उसको मांग दिया है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कुर्मी को एसटी में करो, कुर्मी को एसटी में करो, लेकिन उस समय किस कारणवश से कुर्मी को एसटी सूची से आदिवासी ओबीसी सूची में कर दिया गया। इसको तो हम लोग को जानना होगा, जड़ समझना होगा ना। जड़ समझने के लिए हाई कोर्ट ने अब सीधे केंद्र सरकार के ऊपर सवाल दागा है। सवाल के ऊपर जवाब आएगा, मैंने उत्तर आएगा, आंसर आएगा। आंसर के अनुसार फिर वीडियो बनाएंगे कि क्या उस समय कौन सा परिस्थिति थी, कौन ऐसा कारण था जो एसटी सूची से हटाकर ओबीसी सूची में रखा गया है। आज राजनीतिक झारखंड के बारे में राजनीतिक थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुर्मी को अनदेखा करके राजनीति किया जा सकता है झारखंड में? क्या कुर्मी को राजनीतिक में न रखकर राजनीतिक किया जा सकता है? संभव नहीं है। इसलिए ये बात हम बता रहे हैं आपको कि आदिवासी भाई लोग कहते हैं कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा हम लोग हैं। कुर्मी जाति लोग कहते हैं कि हम लोग हैं, संथाल कहते हैं कि हम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज समझने की चीज यह है कि जब जाति जनगणना होगा तो एक्चुअल आंकड़ा हम लोग के पास मिल पाएगा कि किस जाति के ज्यादा संख्या है। खैर कोई बात नहीं। अगर बाय द वे आदिवासी मान के चलिए कि एक मोटा मिसाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी आंकड़ा हम लोग पास नहीं है, इसलिए मोटा मोटा हिसाब समझते हैं, एकदम ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी सब मिला करके मान के चलिए 10 पीस है या 10 लाख है या 10 करोड़ कह सकते हैं। 10 से हम लोग गिनती करते हैं, 10 गो है। कुर्मी जाति 8 गो है अनुमानित। ठीक है, अगर आप हमसे ज्यादा हैं, आदिवासी ज्यादा हैं, तो क्या कुर्मी जाति को बिना शामिल किए राजनीति किया जा सकता है? सरकार बनाया जा सकता है झारखंड में? संभव नहीं हो सकता है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से कोई न कोई सरकार में कुर्मी का नेता या विधायक या सांसद जरूर शामिल रहते सरकार में, तभी जाकर सरकार बनती है और न तो नहीं बन पाएगी। अभी भी जेएमएम सरकार है। क्या कुर्मी लोग हट जाए, कुर्मी लोग अगर सरकार से हट जाए तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगा नीचे। गिरेगा कि नहीं बताइए? ये हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर किताबी लैंग्वेज में बात किया जाए तो बहुत लोग ऐसा है जिसको समझ में ही नहीं आता है। आप बड़े चैनलों को देखते होंगे, जो लोग ज्यादातर किताबी ज्ञान को प्रयोग करते हैं, किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत ऐसा शब्द होता है जो को सबको समझ में नहीं आता है। तो इस सवाल को हाई कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार से पूछा है। दिल्ली सरकार जवाब देगी और जवाब देने के बाद जो उसमें उत्तर जो आएगा वो हम भी समझेंगे और आप भी समझिएगा ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। जो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है केंद्र सरकार के ऊपर में, क्या यह सही है, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। हाईकोर्ट ने, रांची हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कुर्मी जाति को एसटी सूची से क्यों हटाया गया, आखिर उसके पीछे कौन सा कारण था, क्या वजह था जो हटाया गया एसटी सूची से, जबकि कुर्मी जाति का जमीन आज सेंटी में है। कुर्मी जाति की जमीन आज भी सेंटी में है, जैसे आदिवासी के सेंटी में है उस तरह से हम लोग का भी जमीन सेंटी में है। तो जब हम आदिवासी नहीं है तो फिर सेंटी में हमारा जमीन क्यों है? और जब सूची में जब लाभ लेने की बारी आती है, सरकार से लाभ लेने की जब बारी आती है तो हमको आप ओबीसी में रखते हैं। तो सवाल तो बनता है, और सवाल बनता था, इसीलिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पास प्रश्न भेजा है। प्रश्न का उत्तर मिलते ही आप लोग को मैं वीडियो के रूप में बताऊंगा। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा और ही इस पर चर्चा कर लेते हैं। बस एक ही प्रश्न आज था इस वीडियो में दोस्त, लेकिन थोड़ा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राजनीतिक में
झारखंड में जो राजनीति होती है, तो कुर्मी को अनदेखा करके क्या झारखंड में राजनीति किया जा सकता है, या आदिवासी को अनदेखा करके राजनीति झारखंड में किया जा सकता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या है कि इतना बड़ा भारी मात्रा में झारखंड में निवास करते हैं आदिवासी और कुर्मी। आदिवासी और कुर्मी जिस दिन एक मंच में आ जाएंगे, उस दिन कुछ भी हो सकता है। और आज भी एक मंच में है भी। अभी जेएमएम सरकार में देखिए, इससे पहले भी बीजेपी सरकार में आप देखते होंगे, बीजेपी में भी कुर्मी लोग हैं, आदिवासी लोग भी हैं। जेएमएम में कुर्मी लोग हैं, आदिवासी लोग भी हैं। अभी फिलहाल एक जेएलकेम आया है। अब जेएलकेम में बहुत लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं, जेएलकेम महतो पार्टी है। अरे भैया, राजनीतिक महतो पार्टी होता है। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, वीडियो में मैंने देखता है कि कहते हैं नहीं ये महतो पार्टी है। जेएमएम को कह देते हैं कि नहीं ये आदिवासी पार्टी है। तो मैं आप लोग से सवाल करना चाहता हूं दोस्त, मैं राजनीति जरूर करता हूं, लेकिन किसी का पक्षपात नहीं करता हूं। जो जेन्युइन चीज होता है उसी के विषय में चर्चा करने की कोशिश करूंगा, और उसी को मैं सोचता भी हूँ। आज जेएमएम सरकार है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो लागू हुआ है, क्या सिर्फ आदिवासी को मिल रहा है? इस सवाल का आप कमेंट में जरूर अपना राय जरूर दीजिएगा। इससे पहले जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले ही घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। उसके बाद बिजली बिल जो माफ हुए थे, बिजली बिल जो माफ हुआ है हेमंत सरकार ने किया है, तो क्या सिर्फ आदिवासियों के माफ हुआ है कि महतो जाति को भी माफ हुआ है, ओबीसी को भी माफ हुआ है, कि झारखंड के सभी लोगों को फायदा मिला है? झारखंड के सभी लोगों को फायदा मिला है। इससे और एक सवाल मैं करना चाहता हूं, झारखंड में जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड में जो माफीनामा हुआ है, जो पैसा जो लिए थे लोन में, खास करके किसान, तो किसान सिर्फ महतो नहीं होते हैं, झारखंड के सभी लोग किसान हैं, सभी वर्ग किसान में आते हैं, सभी जाति किसान में आते हैं, सब किसान वर्ग में हम लोग आते हैं। झारखंड के जो निवास करने वाले हैं, मूल निवासी आदिवासी, तो सभी को फायदा मिला कि सिर्फ कुर्मी को मिला, या सिर्फ आदिवासी को मिला? आदिवासी सरकार है, जेएमएम को लोग कहते हैं कि ना आदिवासी सरकार हम लोग के लिए ठीक है, बढ़िया है भाई, हम लोग कहते हैं बढ़िया रहे, लेकिन फायदा जितना आदिवासी को मिलना चाहिए उससे ज्यादा दूसरे जाति लोग को फायदा मिलता है। तो कानून एक ऐसा चीज है, जब कोई भी सरकार में रहेगा तो सभी जाति को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुर्मी है तो सिर्फ कुर्मी को मिलेगा, आदिवासी तो आदिवासी को मिलेगा, ऐसा कुछ ना है। कोई भी सरकार आए, सरकार कोई भी आए, झारखंड सरकार आए चाहे दुनिया का कोई भी सरकार हो, तो जब एक बार नियम बन जाता है तो सभी जाति के लिए नियम बन जाता है। हाँ, उसमें कैटेगरी रहता है आरक्षण, आप ज्यादा संख्या है तो आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे अबुआ आवास, इंदिरा आवास सब जो आता है पंचायत में या ब्लॉक में, तो जनसंख्या के आधार पर आता है कि अगर आदिवासी मान के चलिए कि 10 गो है, 10 घर है, और जाति लोग 5 घर है, तो उसी के आधार पर आएगा। 5 गो आदमी है तो 5 को मिलेगा। कहने का मतलब है, ठेठ भाषा में अगर हम लोग कहा जाए तो 5 आदमी है तो 5 आदमी लोग खाना मिलेगा, और 10 आदमी है तो 10 आदमी को खाना मिलेगा। सीधी सवाल है। उसी तरह से झारखंड के कोई भी सरकार आ जाए, उस तरह से आज कहते हैं जेएलकेम को महतो पार्टी है, ये महतो लोग को सपोर्ट करता है। अरे भैया, जब सरकार में आ जाएगी ना तो सबसे ज्यादा फायदा आपको आदिवासी को होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, सो बात नहीं। जितना करप्शन हो रहा है, करप्शन तो हर सरकार में होती है, नहीं होती है सो बात नहीं है। लेकिन आज सीएनटी जमीन, हम लोग का जो सीएनटी जमीन है, सीएनटी जमीन हम लोग को लूटा जा रहा है। आदिवासी और कुर्मी का सीएनटी जमीन है, और सब तो मतलब लूट ले रहा है लोग।
बेच भी रहे हैं तो उसको फुल पैसा नहीं मिल रहा है। जो जनरल जमीन है 10 से 20 लाख रुपए डिसमिल है और हमारा सिंटेक्स जमीन है, हमको 1-1.5 लाख रुपए डिसमिल मिलता है। तो भैया घाटा भी तो हो रहा है, जमीन हाथ से भी निकल रहा है। इसको हम लोग को सोचने का चीज है और सोचना होगा। आदिवासी और कुर्मी को कहिएगा कि झारखंड में अनदेखा करके हम सरकार चला लेंगे या सरकार में कोई भी आदमी आदिवासी बैठ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कुर्मी के बिना कोई उपाय ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए सवाल बनता था और सवाल बनने के बाद जो हम लोग पहले भी वीडियो में बात को रखे हैं, फिर दोबारा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सवाल आया, सूचना मिला हम लोग को, तो फिर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक ना। खाली वीडियो देख के छोड़ना नहीं है। लाइक पहला चीज तो लाइक करना है, दूसरा में कमेंट करना है, और समय मिले तो अपने दोस्तों के पास थोड़ा बहुत शेयर कर देना। एक बटन टिपना है, बस शेयर हो गया, दूसरे पास चला गया। व्हाट्सएप में कीजिए, फेसबुक में कीजिए, इंस्टाग्राम में कीजिए, जहां भी आपको शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास जो सुविधा है। लेकिन आज के डेट में लोग वीडियो देखते हैं, निकल लेते हैं, और यही सबसे कमी है। कोई भी चीज को अगर सुनते हैं तो उसको दिमाग में रखा कीजिए कि आखिर क्या बात हो रहा है। पंचायत में, ब्लॉक में, कहीं भी सभा होता है तो बातें से लोगों को ना समझाया जाता है। उसी तरह से हम लोग बैठ करके कितना बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, तब वीडियो बनाया जा सकता है। इतना आसान नहीं है कि बैठे अकर बकर बोल दिए तो अभी काम नहीं चलने वाला है। ठीक ना दोस्तों, जोहार, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो